स्वागत है आपका डे 21 डेड लिफ्ट्स एंड बैक में। तो अभी मैं सीधा आपको मिलता हूँ डेड लिफ्ट ट्रैक के पास और आपसे बातें मैं करूँगा वर्कआउट के बाद। तो भाई वार्म अप डन है, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। वार्म अप का लास्ट सेट ले रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। वार्म अप का लास्ट सेट ले रहा हूँ 175 kg के साथ सिंगल रेप, और फिर इसके बाद टॉप सेट देखते हैं। सब कुछ सही रहा तो 190 kg का टॉप सेट लेंगे, 2 to 3 रेप्स, और फिर उसके बाद के सेट्स प्लान करते हैं। बहुत अच्छी फील आ रही है, आज पूरा जिम खाली है, संडे मॉर्निंग 5 AM, सब कुछ खाली है, बहुत मज़े आ रहे हैं। सो लेट्स गो फॉर दिस। लेते हैं 190 kg for 2 to 3 reps in the next set. Let's go for this. टाइम फॉर द टॉप सेट। अच्छे से ब्रेस करके रेप्स निकालने का ट्राई करूँगा। लेट्स गो फॉर दिस। Two more. Easy. One more. Brace. थर्ड वाले में आरपी, थैंक यू। थर्ड वाले में आरपी 9.5 आ गया था, मुश्किल से निकला है। एक और सेट आ जाएगा शायद तक 190 for 2। सॉरी, वो माइक कुछ ज़्यादा ही पास हो गया था मेरे मुंह के। तो सेकंड सेट एक और नहीं निकलेगा 190 से, मतलब रेप्स तो निकल जा रहे हैं बट बैक थोड़ा सा राउंड हो जा रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए 170 से ही प्रैक्टिस करेंगे। पॉज रेप्स लगाएंगे, बिल्कुल आराम से, फॉर्म पे ध्यान देते हैं। तो एक दो सेट और, 2 सेट तो लगाऊंगा ही 170 kg के। मैं आपको एक सेट दिखाता हूँ। 170 kg लगाया मैंने, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ ऑफ है। पॉज रेप्स लगाऊंगा बिल्कुल आराम से फोकस करके। सो लेट्स गो। इजी 3 से 5 रेप्स के बीच में। One. Two. Felt good. Let's check the form. तो बस अब लास्ट सेट ले रहा हूँ। वेट मैंने 10 kg और कम कर दिया है, 160 है, क्योंकि उतना कंफर्टेबल मैं फील नहीं कर रहा। तो इट हैपेंस समटाइम्स, इट्स नॉट टुडे। तो 160 है, 3 to 5 रेप्स पॉज निकालेंगे। इसके बाद बैक की बाकी एक्सरसाइजेस पे मूव ऑन करते हैं। One. Two. Three. Done for the day with deadlifts. अब मूव करते हैं बैक की एक्सरसाइजेस पे। बैक की हालत ख़राब है बट स्टिल बैक के लिए पहली एक्सरसाइज लगाएंगे चेस्ट सपोर्टेड रोइंग। तो इस पर 3 सेट्स, और पहली बार मैं 75 kg ट्राई कर रहा हूँ। तो हो सकता है 8 रेप्स से कम आए, क्योंकि 70 kg के तीनों सेट्स पे 8 रेप्स निकल गए थे।
तो दैट्स वाई वी आर गोइंग फॉर 75 और फिर देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। वन, चार, 5, 6, 5, 2.5 कम करते हैं इस साइड से। लास्ट सेट में एक गलती कर दी थी मैंने, लेफ्ट साइड पे 5 kg एक्स्ट्रा लोड कर दिया था, तो राइट साइड पे 37.5 था और लेफ्ट पे 42.5 आई गेस। तो अब वेट मैंने कम नहीं किया, इक्वल कर दिया, तो टोटल सेम वेट है। 1, 2, 6, 7, partials। तो बस इसका एक और सेट लगाएंगे सेम 7-8 रेप्स और फिर पार्शल्स, और इसके बाद मूव करते हैं लैट पुल डाउन्स पे। तो बैक के लिए दो ही एक्सरसाइज एज़ यूजुअल जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, और उसके पहले डेड लिफ्ट तो लगाई मैंने 3 सेट्स। तो बस ये रहेगा वर्कआउट, और रियर डेड्स के लिए रिवर्स बैक डेक फ्लाइज लगा लूँगा 3 सेट, बस दैट्स इट। अभी मैं आपको वॉइस ओवर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक गिर के टूट गया था जब मैं ट्राईपॉड से फ़ोन निकाल रहा था। तो कोई नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिवर्स बैक डेक फ्लाई, इसके भी 3 सेट लगाएंगे। मैं ऐसे लगाता हूँ, मतलब बैठ के नहीं लगाता हूँ, आगे चेस्ट को बस सपोर्ट दे के फिर लगाता हूँ बैक डेक फ्लाइज। तो इसके टोटल 3 सेट्स लगाएंगे, 10 to 12 रेप्स, बिल्कुल कंट्रोल्ड रेप्स। इसको मैं बैक के दोनों एक्सरसाइजेस के बीच में लगाता हूँ ताकि लास्ट में फिर मैं लैट पुल डाउन करूँ तो फिर पोजिंग के पहले पंप अच्छा बना रहे। सो दैट्स वाई पहले बैक की एक्सरसाइज 1, फिर ये, फिर एक्सरसाइज 2। तो ऐसे परफॉर्म करता हूँ मैं इस ऑर्डर में। बस फिर अब लैट्स की आखिरी एक्सरसाइज, बैक की आखिरी एक्सरसाइज, दैट इज़ लैट पुल डाउन। तो इस पे मैं वेट पुश करने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ, स्लो एंड कंट्रोल में लगाने का ट्राई करता हूँ। लैट्स में बहुत अच्छा फील होता है और फिर पंप भी बहुत अच्छा आता है इस एक्सरसाइज के बाद। तो इसके टोटल 3 सेट्स, 10 to 12 रेप्स, और साथ में ऑफकोर्स पार्शियल रेप्स भी लगाता हूँ मैं जब फुल रेंज ऑफ मोशन में फेलियर अचीव हो जाता है। फिर वर्कआउट फिनिश करके ऑफकोर्स थोड़ी पोजिंग करी, और फिर आज मैंने अपने एब्स का कंडीशन भी चेक किया कि फ़ैट गेन का क्या सीन चल रहा है, और वैक्यूम ट्राई किया बिकॉज वैक्यूम इज़ द ओनली थिंग विच सेव्स यू ऑन अ बल्क, क्योंकि आप अंदर सक कर लेते हो स्टमक को। अच्छी लाइटिंग के कारण लैट स्प्रेड का भी डेफिनेशन बहुत अच्छा दिख रहा था, बस मैं थोड़ा आगे लीन हो गया हूँ। तो फाइनली वॉइस ओवर ख़त्म करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रोइंग के बाद ये फ़ोन गिरा था मेरा और ये बाहर निकल गया था, तो आई गेस इसके कारण ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है माइक मेरा, तो माइक नहीं यूज़ कर पाएंगे कल भी। तो देखते हैं, या तो इसको ठीक करते हैं फिर एक नया माइक ऑर्डर करते हैं, और फिलहाल कल मैं फिर अपने हेडफोन से ही रिकॉर्ड करने का ट्राई करूँगा वॉइस, और उसको फिर सॉफ्टवेयर में डाल के दाविंची रिजॉल्व यूज़ करता हूँ, उसमें वॉइस आइसोलेट करके वॉइस को ज़्यादा क्लियर करने का ट्राई करूँगा। बट जो भी हो, व्लॉग आ जाएगा कल भी, कल डे 21 या 22 जो भी है। तो कल हम लगाने वाले हैं आर्म्स, सिंपल वर्कआउट रखेंगे, रेस्ट भी मिल जाएगा थोड़ा। और आज 190 kg में फॉर्म गड़बड़ हुआ था, बैक राउंड हो रहा था, ऑल्दो पूरा क्या कहते हैं, ब्रेस करने के कारण मेरे लोअर बैक पे उतना आ नहीं रहा था प्रेशर, जो भी बोलो, पेन, प्रेशर, फटीग, तो नहीं आ रहा था, बट फिर भी बैक राउंड हो रहा था, उसके बावजूद भी प्रेशर नहीं आ रहा था मेरे लोअर बैक पे। बट स्टिल मैंने उसके बाद वेट कम करके ही पहले अच्छे से प्रैक्टिस करने का और सोचा, क्योंकि थ्योरी तो मुझे पता है क्या करना है, आई जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट मोर, उसके साथ ही आएगा ऑफकोर्स। तो 170 पे बैक मच स्ट्रेटर था,
160 पे भी और ज़्यादा अच्छा था। तो वही धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं। 180 तक भी मेरा काफ़ी हद तक अच्छा जा रहा है। 190 लास्ट टाइम भी मैंने लिया था तो फॉर्म अच्छा नहीं आया था। तो वही फॉर्म ठीक करके तभी वेट को बढ़ाएंगे, वरना कम वेट से ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। दैट्स हाउ आई एम सिंपली प्रैक्टिसिंग। कोई स्पेशल प्रोग्राम या फिर बहुत सारे एक्सेसरी लिफ्ट्स मैं नहीं कर रहा हूँ और डेडलिफ्ट या फिर स्क्वाट बढ़ाने के लिए। सिंपली उसी मूवमेंट को कर रहा हूँ, प्रैक्टिस 3 to 5 रेप्स के बीच में। दैट्स व्हाट आई एम फॉलोइंग। तो ये होगा डेडलिफ्ट का, और फिर कल हम लगाते हैं आर्म्स डे। तो कल मैं आपसे मिलता हूँ डे 22 पे।